बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में स्वागत करता हूं। प्यार बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के अगले टर्म में। जो टॉपिक आज का है वो है पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद भी इसमें कुछ पढ़ाने हैं आज तो, लेकिन जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अगर बच्चे हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है, तो आप कहते हैं सर इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चे? दो टाइप का होता है। पहला टाइप कौन सा होता है? पहला टाइप है आंसर टाइप और एक यस नो टाइप। क्या है? एक है यस नो टाइप, दूसरा क्या है? आंसर टाइप, या जिसको आप बोलते हैं क्वेश्चन वाले वर्ड, या ये कह सकते हैं WH वाले वर्ड। बात समझ आना बच्चे? तो गौर समझिएगा, जब WH वाला वाक्य आता है तो उसको हम आंसर टाइप का नाम दे देते हैं, और जब यस नो टाइप होता है तो यस नो टाइप में क्या होता है? ऐसे वाक्यों की शुरुआत जो है ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से होती है। बात सुनिए आप लोगों को। अब सवाल ये है, मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे ये बताइए आप पहचानेंगे कैसे कि यस नो टाइप क्या है और WH वाला क्या है? तो देखिए बेहद आसान है। आप कहेंगे सर जब किसी वाक्य की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होगी। किससे होगी बच्चे? ऑक्सिलरी वर्ब से होगी। जब किसी वाक्य की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होगी, ऑक्सिलरी से होगी, तो उसको आप क्या नाम देंगे? यस नो टाइप। उसे आप क्या नाम देंगे बच्चे? यस नो टाइप। WH क्या होता है? ऐसे वाक्यों की शुरुआत किससे होती है बच्चे? क्वेश्चन वर्ड से होती है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत किससे होती है बच्चे? क्वेश्चन वर्ड से होती है। बात समझ में आया? बोले बात समझ में आया जी? चलिए आगे देखते रहें। जैसे मैं आपको इसका कुछ ट्रांसलेशन दे दूं, कुछ एग्जांपल्स दे दूं। जैसे बच्चे मैं बोलूं मैं कह दूं इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। देखिए ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है बच्चे? पैसिव कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या बच्चे? ऑक्सिलरी वर्ब है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो वाक्य सबसे पहले आया है, तो इसको हमने क्या नाम दिया बच्चे? यस नो। क्या नाम दिया? यस नो। इसको यस नो आप कहेंगे क्यों? क्या आप जानते हैं कि इसको यस नो क्यों कहेंगे? पहले इसके हम अर्थ को समझते हैं। कहा गया इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? क्या वह एक पत्र लिख रहा है? तो बच्चे इसका उत्तर आप सिर्फ दे सकते हैं हाँ या ना। मैं कहूँ क्या वह पत्र लिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ या ना, हाँ या ना। बात सुना ना? तो क्या हो रहा है? इसका उत्तर हमको हाँ या ना में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चे इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया यस नो का। किसका नाम दे दिया? यस नो का। बात समझ में आया? बात सुन आया? चलिए आगे देखते हैं। मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करूं तो बच्चे देखिए यहाँ इज ही के अकॉर्डिंग लगा था। ही के अकॉर्डिंग क्या लगा था? इज लगा था। अब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो आ लेटर को लाएंगे आगे, तो आ लेटर भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। तो एक वचन के साथ यहाँ भी इज लगा था, तो यहाँ भी एक वचन के साथ क्या लगेगा बच्चे? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। बात समझ आया इतना? फिर आ लेटर, इज आ लेटर। क्या हुआ बच्चे? इज आ लेटर। बात सुना है? इज आ लेटर। इतना हुआ। उसके बाद देखिए जब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो आपको बताया गया है, हमने बच्चे आपको कहा है कि जब V4 अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म आती है तो आपको इसमें क्या जोड़ना है बच्चे? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो जोड़ना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है तो इज के बाद बीइंग लगता है, लेकिन जब वाक्य इंटेरोगेटिव है इसलिए इसको अलग करके बीच में सब्जेक्ट रखा गया। तो इज आ लेटर बीइंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चे रिटेन। क्या हो जाएगा बच्चे? रिटेन हो गया। फिर क्या होगा? ये जो ही है यही हो जाएगा बच्चे बाई हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं कहूँ आर दे प्लोइंग द फील्ड, क्या बोला जाए? आर दे प्लोइंग
द फील्ड, आर दे प्लोइंग द फील्ड। तो इसको आप बनाएंगे पैसिव में, कैसे? इसको आप पैसिव में जब करेंगे बच्चे तो द फील्ड आगे हो जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, क्योंकि यहाँ दे प्लूरल का सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर क्या लगा? आर लगा। लेकिन ये द फील्ड ये सिंगुलर का सब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा इज, यानी इज द फील्ड बीइंग इज द फील्ड बीइंग। अब प्लोइंग का थर्ड फॉर्म बच्चे हो जाएगा प्लोड। ठीक, प्लोड हो गया, फिर हो जाएगा बाई देम। ठीक, इतनी बात समझ आई। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में जो है, इसी में बच्चे हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की, अर्थात जिसको अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया WH वाले वाक्य। ठीक है, क्या बोला गया? WH वाले शब्दों से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे उसी को क्या कहा जाता है बच्चे? आंसर टाइप कहा जाता है। बात समझा? तो अगर हम बात करें तो उसमें आप जानते हैं कि हु, हुम, व्हाट, वेयर, ना, व्हाई, ये तमाम प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। क्या होते हैं? मतलब ऐसे तमाम प्रकार के इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं। तो इसके साथ आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे? तो बच्चे आपको सबसे पहली प्रक्रिया तो हम पहले ये बता दें कि जब किसी वाक्य में हु होगा, हुम होगा और व्हाट होगा, तो बच्चे हु को आपको बदलना है बाई हुम में। किस में बदलना है? हु को बदलना है बाई हुम में। होम को बच्चे बदलना है हो में। होम को किस में बदलना बच्चे? हु में। वाट को किस में बदलना है? वाट को बदलना है बच्चे बाई वाट में। किस में बदलना है? बाई वाट में या फिर वाट में। ध्यान समझिएगा। देखिए हमने कहा हु आएगा तो हु को बाई हु में बदलना है, होम को हु में बदलना है बच्चे, और वाट को बदलना है बाई वाट या फिर वाट में। बात समझ आया? कहाँ से? हु को बाई होम में, होम को हो में, वाट को बाई वाट या फिर वाट में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं करूं कि बच्चे ये बताइए ये जो वाट दिया है, तब जब ये वाट दिया है तो यहाँ बाई वाट कब लगेगा और वाट कब लगेगा? तो बच्चे जब किसी वाक्य के तुरंत, ध्यान दीजिए, जब कोई वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें वाक्य कोई हो और वाक्य की शुरुआत किससे हो? वाट से हो, और वाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वाट को वाट में रहने दिया जाता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन यदि वाट के तुरंत बाद कोई मुख्य क्रिया आती है, तुम्हें ध्यान देना है कि जब वाट के बाद कोई मुख्य क्रिया आती है तो वाट को बाई वाट बदलना है और हेल्पिंग वर्ब पर कोई परिवर्तन नहीं करना। इतनी सी बात समझ आई। चलिए जैसे मैं वाक्य आपको कहूँ बच्चे, मैं वाक्य बोलूं हु इंसल्ट्स यू, क्या बोला जाए? हु इंसल्ट्स यू। अगर मैं इसको आपको बोलूं बच्चे पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे? अभी हमने कहा हु को क्या करना है? बाई होम करना है। क्या करना है? बाई होम। हो गया इतने बच्चे। तो देखिए ये जो यू है ये आएगा आगे, वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्योंकि क्रिया में आया है एस या ईएस। ध्यान से देखो, वाक्य में आया है क्या? एस या ईएस। क्या आया है बच्चे? एस या ईएस। इसका मतलब वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसकी लगेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी लगेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की लगेगी। तो आप क्या करना है? यू को जब आगे लाना है तो इसी यू के पहले, आपको पता है कि किसी भी इंटेरोगेटिव में यू के तुरंत पहले अर्थात किसी भी सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है? एक्सुलरी वर्ब लगता है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सुलरी वर्ब लग जाएगा आर। तो बाय होम आर, फिर उसके बाद यू। अब ये इंसल्ट से इसी का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। ठीक, इस टाइप का होगा। इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चे, जैसे यहाँ हु को आपने बाई होम किया तो हु को आप हु भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आर यू इंसल्टेड। अब ये जो स्टार्ट में बाई लिखा था बच्चे, इसी को आप बाद में लिख सकते हैं।
यानी कि हु आर यू इंसल्टेड बाई या बाई हुम आर यू इंसल्टेड। इतनी सी बात समझ आई बच्चे। चलिए आगे देखते हैं इसमें और वर्ब जो है और एग्जाम्पल्स, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। इसी में आगे हम देखते हैं बच्चे, आगे हम बात करते हैं बच्चे इसी में अगले एग्जाम्पल की। तो हम बात करें कि हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, क्या बोल दिया जाए बच्चे, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। ध्यान दीजिए, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो बच्चे आपको इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, देखिए ये जो हु है हमने बच्चे आपको बताया है कि हु को क्या करना है, बाई होम करना है। हु को क्या करना है, बाई होम करना है। तो बच्चे बाई होम आप कर दीजिए, बाई होम बना दीजिए। अब ये जो ब्रोक है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। क्या होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो बच्चे इसका हम जो है सेकंड रूप जो है इसी को हम थर्ड रूप में बदलेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ है दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो दिस ब्यूटीफुल ग्लास को हम लाएंगे आगे। जब दिस ब्यूटीफुल ग्लास को आगे लाएंगे तो इसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये पास्ट में है तो यहाँ हो जाएगा बाई होम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास, दिस ब्यूटीफुल ग्लास, बाई होम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास, उसके बाद ब्रोकन। ठीक, इतनी सी बात में आई। आगे हम बात करते हैं इसी में, जैसे हमने कहा यदि किसी वाक्य में होम आ जाए तो हमने कहा बच्चे होम को क्या करना है, होम में कन्वर्ट करना है। होम को किस में बदलना है, होम को आप सब बदलेंगे, ध्यान दीजिए, होम को आप सब बदलेंगे हु में। किस में बदलेंगे, हु में। जैसे कहा जाए होम हैव यू इनवाइटेड, क्या कहा जाए, होम हैव यू इनवाइटेड। क्या बोल दिया बच्चे, होम हैव यू इनवाइटेड ना। इसको आप बनाएंगे पैसिव में तो ये हो जाएगा, होम को आप बदलेंगे हु में, होम को आप बदलेंगे किस में बच्चे, हु में। जब आपने इसको हु में बदला तो हु के साथ आप जानते हैं कि हु ये जो होता है ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। जब ये सब्जेक्ट का काम करता है तो अब हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ यू के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, अब यहाँ हु के अकॉर्डिंग लगाना है। तो जैसे आपने यहाँ हुम के साथ हैव यूज़ किया, यहीं पे हु के साथ आप हैज़ बीन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट का है। जब परफेक्ट का है तो आप जानते हैं कि पैसिव बनाते समय हम टेंस को बढ़ाकर लिखते हैं तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएगा बच्चे होम हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, होम हैज़ बीन। बात में आया। उसके बाद फिर क्या है, इनवाइटेड, इनवाइटेड कर दीजिए, होम हैज़ बीन इनवाइटेड, उसके बाद बाई यू। ठीक, इस टाइप का होगा वाक्य, बस में इस टाइप का होगा वाक्य। लेकिन बच्चे एक चीज़ बताइए, अगर यही वाक्य में मॉडल वर्ब आ जाए और मॉडल वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो जाए तो आप क्या करेंगे। आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने इसको यूज़ किया है सेम उसी प्रकार वो यूज़ होगा, ऐसा नहीं कुछ में कोई अंतर होगा। जैसे कह दिया जाए कैन यू हेल्प मी, क्या बोल दिया जाए, कैन यू हेल्प मी। मान लीजिए मॉडल वर्ब का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं कि कैन यू हेल्प मी, तो आप बोलेंगे सर ये जो कैन है, आपको पहला नंबर तो हमने बताया है कि मॉडल वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ आप यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा कैन यू हेल्प मी। तो ये कैन का कैन यहाँ रख दीजिए, मी को आगे लाएंगे बच्चे, हो जाएगा आई, कैन आई बी, कैन आई बी। देखिए कैन के साथ में बी जोड़ दिया, कैन आई बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक, कैन आई बी हेल्प्ड, उसके बाद बाई यू। ठीक, इस टाइप के होंगे वाक्य। तो इस टाइप के जितने भी, या कह लिया जाए जितने भी वाक्य आएंगे
इसी तरह करना है। तो बच्चे अभी हमने आपको बताया, हमने कहा कि जो WH वाला शब्द होगा, हु को बाई हुम, हुम को हु में, और वाट को बाई वाट या फिर वाट में। वाट को बाई वाट या वाट में जिस तरह बदलना है, जैसे हमने बाई में जो है जिस तरह हमने हु को बदला था बाई हुम के ज़रिए, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे हम बात करते हैं, अब इसके अतिरिक्त जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बचते हैं वो क्या होंगे। बच्चे इसके अतिरिक्त यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा या प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो ध्यान देना है कि हु, हुम और वाट, इनके अलावा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बच्चे नहीं करना है। बात समझ में आया? बोले, बात समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे बच्चे क्या होता है। आगे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस, क्या कहा जाए, या ऐसे पैसिव वॉइस या पैसिव विदाउट एजेंट। एजेंट किसकी बात की जा रही है बच्चे? ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी बात की जा रही है, ध्यान देना। पैसिव विदाउट एजेंट क्या होता है बच्चे कि कभी कभी कुछ वाक्यों में इस टाइप के कर्ता आते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि यहाँ कर्ता कन्फर्म में कौन है और कौन नहीं है। जैसे कह दिया जाता है समबॉडी, तो समबॉडी में कोई भी हो सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि कौन है वो? नहीं ना। जब नहीं जानते हो तो बच्चे एक चीज़ बताइए, आप नहीं जानते तो आप कैसे वहाँ कर्ता को लिख सकते हैं, किसके साथ बाई लगा सकते हैं? आपको पता तो होगा नहीं। मान लीजिए चलिए हु की बात हो गई, सॉरी समबॉडी की बात हो गई, हम बात करते हैं प्यूपल की, तो प्यूपल में किसकी हम बात करेंगे? प्यूपल में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। नोबॉडी की बात करें, नोबॉडी में कौन होगा क्या आप जानते हैं? समवन, वी, रॉबर्स, ठीक है ना, ये तमाम प्रकार के। तो बच्चे ध्यान से आप समझिए, इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। जब किसी वाक्य में कोई ऐसा वाक्य आ जाए या कोई ऐसा सब्जेक्ट आए जिसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है काम होने का। मतलब सरल और सीधी भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं, जब किसी वाक्य में काम महत्वपूर्ण हो लेकिन काम को करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो। फिर समझ लिए बच्चे, जब किसी वाक्य में कार्य महत्वपूर्ण हो लेकिन कार्य को करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी महत्वपूर्ण ना हो, तो ऐसी अवस्था में हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? बाई प्लस लास्ट के एजेंट को बच्चे क्या करते हैं? डम कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। फिर समझ लीजिए, जब किसी वाक्य में काम महत्वपूर्ण हो लेकिन काम को करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो, तो बच्चे सिंपल सी बात है कि ऐसे समय में हम बाई प्लस एजेंट को क्या करते हैं बच्चे? डम कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो आपको हम बता देते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे कह दिया जाए ऐसे वाक्यों में कर्ता आता है जैसे समवन, क्या आता है? समवन, नो वन, एनीवन, somebody, pupil, we, they, देखिए pupil, we, they, ठीक है ना। तो इसमें ETC कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हो गए हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें बस इतना ही होगा, बहुत सारे। तो इसमें जब इस टाइप के कर्ता बच्चे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि पैसिव बनाते समय हम कभी भी इनका ऑब्जेक्ट रूप नहीं लिखते हैं। जैसे हम एक वाक्य बोलें, हम कह दे बच्चे हम कह दें someone has beaten him, क्या कह दिया बच्चे? someone has beaten him, तो किसी ने उसे पीट दिया है या किसी ने उसे मार दिया है। लेकिन बच्चे कौन पीटा है, कौन, कुछ पता है? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे? आप हिम को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा ही। अब यहाँ समवन के साथ हैज़ था तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन, क्योंकि पैसिव। तो ही हैज़ बीन बीटन,
बच्चे इसी पे वाक्य आपका समाप्त हो जाएगा। अर्थात बाई समवन का यूज़ आप नहीं करेंगे, यानी कि बाई प्लस एजेंट को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। बात समझ आया। आगे देखते हैं हम। अब हमने बात किया जैसे कि समवन हैज़ बीटन हिम, आपने कर लिया ही हैज़ बीन बीटन। आगे हम इसी में कोई ट्रांसलेशन दे, इसी में आगे हम ट्रांसलेशन देने की बात करते हैं, देते हैं। जैसे कह दिया जाए बच्चे, इसमें कह दिया जाए पीपल स्पीक इंग्लिश, क्या बोल दिया जाए, पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप कहेंगे, अब इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसका पैसिव वॉइस आप यूज़ करेंगे इंग्लिश इज़। अब देखिए स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, इंग्लिश इज़ स्पोकन, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, क्या हुआ बच्चे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात में आगे कह दिया जाए, अगर इसी पे किसी प्रकार का वाक्य और आ जैसे कहिए रॉबर्स लूटेड द शॉप, क्या बोल दिया जाए, रॉबर्स लूटेड द शॉप। ध्यान दें, हमने कहा रॉबर्स लूटेड द शॉप, तो क्या हो जाएगा, द शॉप was looted, रॉबर्स लूटेड द शॉप, तो द शॉप वाज लूटेड। बात सुना बच्चे, इस टाइप के वाक्य होंगे। ठीक है, इस टाइप का वाक्य यदि किसी भी जगह आता है तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ आया। फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में एक नए वीडियो के साथ, जो होगा इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही प्यारे दोस्त। चलते चलते मैं आपको ये कह दूं कि आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, जहां भी रहें खुश रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।